ओके स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इश्के साइंस। तो बच्चे, आज की इस क्लास में हम स्टडी करेंगे एक बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के क्वेश्चंस को। मोल कंसेप्ट पिछली वीडियो में डिस्कस करवा दिया गया था कि मोल कंसेप्ट क्या होता है। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो आपको कुछ घबराने वाली जरूरत नहीं है। मैं उस वीडियो का एक्सप्लेनेशन पार्ट, मोल कंसेप्ट की एक्सप्लेनेशन पार्ट इस वीडियो के साथ अटैच कर दूंगा। और इस वीडियो में मैंने ढेर सारे मोल कंसेप्ट के क्वेश्चन कराए होंगे। हो सकता है कि इस वीडियो में सारे क्वेश्चन ना लग पाए, तो एक वीडियो और आएगी सब्सिक्वेंट, जिसमें मेरी कोशिश ये होगी कि मोल कंसेप्ट आपको अच्छी तरह से सिखाया जाए। और आपकी तरफ से मेरे को ये डिमांड है कि आप फुल एंथुजियाज्म से इसको, मोल कंसेप्ट को स्टडी कीजिए। मोल कंसेप्ट की वीडियो अभी मैं लगाने जा रहा हूं, तो उसको पहले आप अच्छी तरह समझ लीजिए। और ये जो डायग्राम है बच्चे, ये तुम्हारे दिमाग में छप जानी चाहिए। इट मस्ट बी इन योर हेड। ये छप जानी चाहिए, क्योंकि इससे कोई भी न्यूमेरिकल सोल्व कर दोगे मोल कंसेप्ट का, तो इसको ही हम समझेंगे। अभी मैं वो वीडियो अटैच करूंगा, उसको आप अच्छी तरह से एक बार समझ लो और फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस पे चलते हैं और क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं उसको हम देखते हैं। अभी इस कंसेप्ट में क्या पढ़ेंगे, मोल कंसेप्ट के लिए एक मैप बना के दे रहा हूं। सेंटर में लिख लो मोल। सेंटर में लिख लिया हमने सर मोल। यहां पर तुम लिख लो और यहां पर भी तुम एक्स बना लो और यहां पर भी ऐसे 3 सर्कल लगा लो। अगर तुम्हें मास गिवन होगा, क्वेश्चन में मास गिवन होगा, ठीक है, और तुम्हें मोल्स फाइंड करने हैं, तो मास से तुम्हें क्या करने हैं, मोल्स फाइंड करने हैं। मास से तुम्हें मोल फाइंड करने, तो तुमको डिवाइड कराना है मॉलिक्यूलर मास से। गिवन मास को किससे डिवाइड कराओगे, मॉलिक्यूलर मास से। इसको थोड़ा सा मैं ऐसे, मॉलिक्यूलर मास से, ठीक है। अगर मास एएमयू में होगा तो मॉलिक्यूलर मास भी एएमयू में होगा। अगर मास ग्राम मॉलिक्यूलर मास है तो मॉलिक्यूलर मास भी ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा। तो पहले तुम्हें इतनी बात समझ लेनी है कि अगर सर मेरे को मास गिवन होगा तो मेरे को मॉलिक्यूलर मास के साथ डिवाइड कराना है और मेरे पास मोल्स निकल आएंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग ऐसा गेम लगेगी तुम्हें कि हम गेम खेल रहे हैं। अगर तुम्हें मोल से मॉलिक्यूलर मास निकालने हैं, ये डायग्राम अगर तुमने सीख ली तो बच्चे इतनी गारंटी तो मैं देता हूं कि मोल कंसेप्ट का कोई क्वेश्चन जिसमें मोल्स पूछे गए हैं तो तुम 100% सही करके आओगे। समझ लो बस डायग्राम। तो मैंने कहा अगर तुम्हें मास गिवन है और मोल करना है, मोल्स पता करनी है, तो तुम डिवाइड कराओगे मॉलिक्यूलर मास से। और अगर तुम्हें मोल गिवन है और मास पता करना है तो तुम मल्टीप्लाई करा दोगे मॉलिक्यूलर मास से। तो तुम मल्टीप्लाई करा दोगे मॉलिक्यूलर मास से। इतनी बात मेरे को लगता है तुम्हें समझ लग गई। मास को मोल्स को फाइंड करने के लिए 3 तरीके। उसमें से पहला तरीका है मास गिवन होगा। उसमें पहला तरीका क्या है, वी आर प्रोवाइडेड विद मास। तो मैंने कहा अगर मास गिवन है तो मास से मोल निकालने हैं तो मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करो, और मोल से मास डिवाइड निकालना है तो मल्टीप्लाई करो मॉलिक्यूलर मास से। जब भी मोल की तरफ जाएंगे, जब भी मोल की तरफ जाएंगे तो डिवाइड होगा। जब भी मोल से दूर जाएंगे, मोल की तरफ जाएंगे तो डिवाइड, मोल से दूर जाएंगे तो मल्टीप्लाई। सर ये क्या सिखा रहे हो, ये डायग्राम सिखा रहा हूं। इस डायग्राम से तुम्हारे से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आगे देखो, अगर तुम्हें देख लो पार्टिकल गिवन हुए, क्या गिवन हुए, पार्टिकल्स, और पार्टिकल्स से तुम्हें मोल निकालना है, पार्टिकल से मोल निकालने हैं, तो तुम आ रहे हो मोल की तरफ, तो तुम्हें डिवाइड करना है। और किसके साथ डिवाइड करना है, एवोगेड्रो नंबर के साथ। एवोगेड्रो नंबर तुम्हें पता है क्या होता है, 6.022 इंटू 10⁻23। और अगर तुम मोल से पार्टिकल निकालना चाहते हो, क्या निकालना चाहते हो, मोल से पार्टिकल, तो तुम मल्टीप्लाई कराओगे एवोगेड्रो नंबर के साथ। तो क्या कहा, जब भी मोल की तरफ जाएंगे तो डिवाइड का साइन, और जब भी मोल से आएंगे तो मल्टीप्लाई का साइन। अच्छा अभी देखो, एक वॉल्यूम भी होता है। तो वॉल्यूम जो है तुम्हारा, देखो मोल कंसेप्ट में अगर डेप्थ में जाएंगे तो फिर तो ये तुम्हें सीखना पड़ेगा कि ये फॉर्मूलाज कहां से आए, उसकी तुम्हें कोई जरूरत नहीं है।
तुम्हें इतनी बात पता चलेगी कि मोल है क्या। मोल एक क्वांटिटी होती है सर जिसमें इतने एटम्स होते हैं, इतने पार्टिकल्स होते हैं, और ये पार्टिकल्स मास को कन्वर्ट कर देते हैं, एटॉमिक मास को कन्वर्ट कर देते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास में। इतनी बात तुम सीख गए तो सारा क्वेश्चन, ये कंसेप्ट हमारे खत्म हो गए। तो यहां पर हमने देखा कि यहां पर है वॉल्यूम। अगर तुमने वॉल्यूम से मोल निकालना है तो पिछली वीडियो में बता के आया था कि जो ग्राम मोलर वॉल्यूम होता है जीएमवी से डिवाइड करना पड़ेगा, ग्राम मोलर वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा। ये सारे पार्टिकल्स एक वॉल्यूम ऑक्युपाई करते हैं जिसे हम कहते हैं ग्राम मोलर वॉल्यूम। तो एवोगेड्रो नंबर जितने जो पार्टिकल हैं वो एक वॉल्यूम ऑक्युपाई करते हैं जिसे हम कहते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम, और वो हमेशा 22.4 लीटर रहेगा, वो हमेशा 22.4 लीटर रहेगा। और अगर तुम मोल से वॉल्यूम निकालना चाहते हो, अगर तुम मोल से वॉल्यूम निकालना चाहते हो तो मल्टीप्लाई कराओगे जीएमवी के साथ, मतलब मल्टीप्लाई बाय 22.4 लीटर। और ये कहां कब होगा? एट एसटीपी, एट एसटीपी। तो ये डायग्राम अगर तुमने समझ ली तो इस पे अभी हम क्वेश्चन करेंगे। इस डायग्राम को बनाना चाहते हो तो बना लो, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बड़े मजेदार आएंगे और क्वेश्चन हम ऊपर करेंगे, ऊपर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये डायग्राम दिमाग में छाप लो। तो ओके स्टूडेंट, अभी आपके सामने देखिए मैंने डायग्राम ड्रॉ कर दी हुई है, पहले से ही मैंने बता दिया हुआ है कि यहाँ पर मास है, यहाँ पर मोल है, और यहाँ पर पार्टिकल्स हैं, ठीक है, और यहाँ पर क्या है? वॉल्यूम। तो ये सभी मैंने आपको बता दिया और ये मैंने पहले पढ़ा भी दिया है आपको वीडियो में। अभी हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। और क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज द मास, एक सेकंड बच्चे, व्हाट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर। कितना मास होगा 1 मोल वाटर का? तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है, इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर, सही है। तो इसमें इंफॉर्मेशन क्या मिली? एक इंफॉर्मेशन मिली कि जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो 1 है, और जो दूसरी इंफॉर्मेशन मिली कि यहां पर जो कंपाउंड है वो है वाटर, ठीक है। तो यहां पर हमें गिवन क्या है? मोल गिवन है सर। तो यहां पर हमें क्या गिवन है? मोल गिवन है। तो मोल वी आर प्रोवाइडेड विथ, और यहां पर हमें मास चाहिए। तो जब भी मोल से मास निकालना होगा तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं? मॉलिक्यूलर मास। तो मेरे को लगता है तुम्हें इतनी बात समझ लग गई होगी। तो हमें अभी मास निकालना है तो पहले मॉलिक्यूलर मास ढूंढना पड़ेगा। तो मॉलिक्यूलर मास, तो मॉलिक्यूलर मास H2O का क्या होगा? देखिए 2 हाइड्रोजन एटम आए और 1 ऑक्सीजन एटम। हाइड्रोजन का मास 1, ऑक्सीजन का 16। यहां पर देखिए ग्राम एटॉमिक मास लेना। तो यहां पर कितना हो गया? 2 + 16, तो ये कितना ग्राम्स हो गए? 18 ग्राम्स। और अगर मेरे को मास चाहिए, मास निकालने के लिए मेरे को नंबर ऑफ मोल्स को मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि अभी बताया आपको कि जब भी आप मोल से मास निकालना चाहते हो तो आपको मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कराना पड़ता है। तो मेरे को लगता है तुम्हें इतनी बात समझ लग गई। जो नंबर ऑफ मोल्स वो कितने हैं? दैट इज 1, और मॉलिक्यूलर मास है 18 ग्राम, मतलब ग्राम एटॉमिक मास कितना है? 18। तो यहां से हमें पता चला कि मास ऑफ दिस इज 1 मोल ऑफ वाटर का मास कितना होगा? 18 ग्राम होगा। सिमिलरली इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें, अगले क्वेश्चन को, तो मेरे को लगता है ये क्वेश्चन तुम्हें अच्छी तरह से समझ लग गई है। तो अगले क्वेश्चन को करें, तो अगला क्वेश्चन है 0.5 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां पर भी वो किया गया है। तो हमारे पास है 0.5 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो 0.5 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दो इंफॉर्मेशन पता चल रही। पहली की 0.5 मोल है, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 0. और दूसरी इंफॉर्मेशन पता चल रही है कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो सिमिलरली इसी तरीके से कहेंगे सर मोल गिवन है और मोल से मास निकालना है। क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज मास, ये क्वेश्चन है हमारा। मोल गिवन है और मोल से हमें क्या निकालना है? मास निकालना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं।
देखिए, तो इस क्वेश्चन को हम सोल्व करने जा रहे हैं। एक सेकेंड। हाँ, तो देखिए नंबर है और हमारे पास क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे हम कार्बन डाइऑक्साइड का। तो मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा, मॉलिक्यूलर मास कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन का एटम होता है और दो ऑक्सीजन के होते हैं। लिखना हमने ग्राम में होता है, तो कार्बन का ग्राम एटॉमिक मास 12 ग्राम और ऑक्सीजन का 16 ग्राम। तो यहाँ से 12 ग्राम प्लस 32 ग्राम, वी हैव 44 ग्राम। तो व्हाट इज द अमाउंट, 44 ग्राम मॉलिक्यूलर मास है। और मॉलिक्यूलर मास से मास निकालना है तो मेरे को नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा मॉलिक्यूलर मास से। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 0.5 और मॉलिक्यूलर मास है 44 ग्राम। तो 0.5 1/2 हो जाएगा और कटिंग करने के बाद तुम्हारे 22 ग्राम मिलेगा। तो मेरे को लगता है ये तुम्हें क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ लग गया, जिसमें मैंने ये पूछा है कि मास क्या होगा 1 मोल पानी का या 0.5 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये थर्ड पार्ट बचे क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, होमवर्क क्वेश्चन, और इसका आप आंसर कमेंट्स में लिखिएगा। ठीक है, तो मेरे को लगता है जितना मैंने अभी तक समझाया उतना तुम्हें पूरा अच्छी तरह से समझ लग गया। अभी हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए बच्चे अभी इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है और इंफॉर्मेटिव है। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन द फॉलोइंग अमाउंट ऑफ मटेरियल। तो हमें नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करना है, तो हमें मतलब मोल तक पहुंचना है। और यहाँ पर हमें पहले क्वेश्चन में मास गिवन है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि 10 ग्राम 10 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है तुम्हारे पास, कैल्शियम कार्बोनेट है तुम्हारे पास। तो यहाँ पर क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, PaCO3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट। अभी देखो मैं तुम्हें इससे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि तुम्हारे पास 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है और तुम्हें इसमें से मोल्स निकालने हैं। तो 10 ग्राम का मतलब तुम्हारे पास मास गिवन है और मास से तुम क्या निकालोगे, मोल्स निकालोगे। मास से मोल्स निकालने हों तो तुम्हें डिवाइड करना पड़ता है, इधर को जाना है हमें। तो मास से हमने मोल निकालने हैं। ठीक है, तो पहले मैं लिखता हूं कि मेरे पास गिवन मास है 10 ग्राम और मेरे को मोलिकुलर मास चाहिए, तभी डिवाइड करेंगे और हमारे पास मोल्स आएंगे। तो मैंने कहा कि पहले हम निकालेंगे मॉलिक्यूलर मास। और मॉलिक्यूलर मास किसका निकालेंगे सर, CaCO3 का। ठीक, कैल्शियम कार्बोनेट। अभी कैल्शियम का जो एटॉमिक मास होता है, यहाँ पर एटॉमिक मास नहीं लिखोगे, कौन सा मास लिखोगे, ग्राम एटॉमिक मास। तो ग्राम एटॉमिक मास कैल्शियम का होता है 40 ग्राम्स। तो 40 ग्राम। और जो कार्बन का होता है वो होता है आपका 12 ग्राम। यहाँ पर कैल्शियम के एक एटम था इसलिए सीधा ही 40 ग्राम लिख लिया, और कार्बन का भी एक एटम था इस कारण से 12 ग्राम लिख दिया। अभी ऑक्सीजन के 3 है, तो 3 इंटू एक का कितना होता है ग्राम एटॉमिक मास, दैट इज 16 ग्राम। इसको हम प्लस करेंगे, 40 ग्राम प्लस 12 ग्राम प्लस 48 ग्राम। तो ये तो बच्चे 60 आ जाएगा, 12 प्लस 48 60 होता है, और 60 प्लस 40 100 ग्राम होता है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 100 ग्राम। और मेरे को अगर नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, क्या करना पड़ेगा, गिवन मास को मॉलिक्यूलर मास के साथ डिवाइड कराना पड़ेगा। यही तो फॉर्मूला है। तो गिवन मास कितना है सर, 10, और मोलर मास कितना है, 100। इनको डिवाइड करा के 0.1 मोल आंसर आ गया। तो ये वाला क्वेश्चन मेरे को लगता है तुम्हें समझ आ गई कि सर यहाँ पर हमें क्या था, मास गिवन था, और मास गिवन हो तो मोल्स तक पहुंचने के लिए मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन। जैसे कि ये डायग्राम तुम जानते हो, और यही सबसे इजीएस्ट डायग्राम है जो तुम्हारे सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देगी। अभी यहाँ पर है पार्टिकल्स 1 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सेकंड हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, और सेकंड है कि हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है, दैट इज 1 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और हमें मोल्स पता है। तो इस बार सीधा ही पार्टिकल्स पता है, हाँ जी सर, और पार्टिकल से तुम्हें मोल्स फाइंड करने हैं।
तो क्या कराओगे, एवोगेड्रो नंबर से डिवाइड कराओगे। तो सही कह रहा हूं मैं, क्या कहा, तुम एवोगेड्रो नंबर से क्या कराओगे, डिवाइड कराओगे। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए तुम्हारे पास जो पार्टिकल्स हैं दैट इज मॉलिक्यूल, वो है 1 × 10⁻23, और एवोगेड्रो नंबर से जब तुम डिवाइड कराओगे तो तुम्हारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। तो 1 × 10⁻23 अपॉन एवोगेड्रो नंबर कितना होता है बच्चे, 6.022 इंटू 10⁻20। 10⁻23 से 10⁻23 कैंसिल हो जाएगा, और कैलकुलेटर से भी मैं सॉल्व करके दे रहा हूं तुम्हें, 1/6.022, तो यहां पर आ जाएगा 0.166। तो यहां पर आ गया कि 0.166 मोल्स हैं तुम्हारे पास, इतने पार्टिकल्स में इतने मोल होते। तो मेरे को लगता है जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी तुम्हें अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अभी हम प्रोसीड करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट, एक बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि आपके पास इतने पार्टिकल है 6.022 इंटू 10⁻23, और आपसे पूछा गया है कि एटम्स ऑक्सीजन के कितने होंगे। तो व्हाट वी आर प्रोवाइडेड विद नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ एटम्स, और वो कितने हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स हैं हमारे पास। तो हमें पार्टिकल से प्रोवाइड किया गया है और पूछा मास गया है। तो मैं मेरे को यहाँ पर डायग्राम में देखो, सारे क्वेश्चन इस डायग्राम से ही सॉल्व होंगे। बार बार मैं यही चीज बता रहा हूँ कि सारे क्वेश्चन इस डायग्राम से ही सॉल्व होंगे। तो पार्टिकल गिवन है, पार्टिकल से तुम्हें मास निकालना है, तो पहले पार्टिकल से मोल निकाल लो और मोल से मास निकाल लो। तो पार्टिकल से मोल तक पहुंचने का तरीका क्या है, तुम एवोगेड्रो नंबर से डिवाइड करोगे। तो मैंने क्या कहा कि पार्टिकल से मोल तक पहुंचने का तरीका क्या है, कि एवोगेड्रो नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं, पहले मोल निकालते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेंगे, नंबर ऑफ मोल्स होगा बच्चे, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स है 6.022 इंटू 10⁻23, और जो एवोगेड्रो नंबर है वो है 6.02 इंटू 10⁻23। एवोगेड्रो नंबर्स के साथ डिवाइड करा दिया, तो नंबर ऑफ मोल तो 1 मोल आया, सही है। अभी मोल आगे, तो मोल से हमें मास निकालना है। तो मास इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आए हैं, 1 मोल आए हैं, और जो मॉलिक्यूलर मास है ऑक्सीजन का वो तुम्हें पता है, वो होता है 16 ग्राम। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 16 ग्राम हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था और ये इंपॉर्टेंट भी था। अभी हम इसके आगे सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। तो जो सेकंड पार्ट है वो है कि आपके पास 1 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स गिवन है हाइड्रोजन सल्फाइड की। तो इस क्वेश्चन में भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स ही गिवन है। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है। अभी हम इसका करने जा रहे हैं सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में कहा कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, 1 × 10⁻23। ये क्वेश्चन मेरे को जब ये डायग्राम नहीं पता थी क्लास 11th में, तो काफी कंफ्यूजिंग लगते थे कि कैसे मोल से पार्टिकल निकालने हैं, पार्टिकल से मास निकालना है, ऐसा क्वेश्चंस काफी। पर अगर तुम्हें ये समझ आ गई डायग्राम, और यहाँ पर क्या है क्वेश्चन में, ध्यान से समझो कि पार्टिकल्स ही गिवन है, तो पार्टिकल्स है 1 × 10⁻3, और पार्टिकल से तुम निकालोगे मोल, और मोल से तुम क्या निकालोगे, मास। तो पहले पार्टिकल से नंबर ऑफ पार्टिकल्स, उनसे मोल निकालेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेंगे, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं 1 × 10⁻23, और जो नंबर ऑफ मोल्स हैं, एवोगेड्रो नंबर है वो है 6.022 इंटू 10⁻23। 10⁻23 से 10⁻23 कैंसिल हो जाएगा, और तुम्हारे पास बचेगा 1/6.022। इसकी वैल्यू होती है बच्चे 0.167, 0.166 मोल्स। तुमने पहले पार्टिकल से नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए, और नंबर ऑफ मोल्स निकालने के बाद जो अगला स्टेप तुम करोगे कि अभी तुम्हारे पास मोल्स आ चुके हैं, और मोल से तुम्हें मास निकालना है, तो मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा पहले।
तो मॉलिक्यूलर मास के साथ मल्टीप्लाई करोगे तभी मास पता चलेगा। मॉलिक्यूलर मास किसका निकालोगे? H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का। तो इसमें 2 हाइड्रोजन के एटम है और 1 सल्फर का एटम है। हाइड्रोजन के एटम 2 हैं तो 2 into 1 और सल्फर का 16, तो यहाँ पर आ गया 18 ग्राम मॉलिक्यूलर मास आ गया। दैट्स क्वाइट गुड। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर मास, या हम कहेंगे मास की कितना आएगा? नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आए हैं? 0.166। और मॉलिक्यूलर मास कितना है? अच्छा, यहाँ पर गलती हुई मेरे से, यहाँ पर सल्फर का 32 आएगा, तो यहाँ पर 34 ग्राम होगा। यहाँ पर 34 होगा। 0.166 इंटू 34, एक सेकेंड, 0.166 इंटू 34, तो यहाँ पर बचे 5.64 ग्राम आपका आंसर आ जाएगा। मेरे को लगता है तुम्हें इतनी बात समझ लग गई होगी कि पहले मेरे पास पार्टिकल थे, पार्टिकल से मोल निकालने के लिए एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड किया, मोल्स आ गए, मोल से मास निकालने के लिए मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई किया। और ये हमें इतना सब कुछ कैसे याद रहेगा? विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम, और यू कैन से फ्लो चार्ट, जो भी तुम कहना चाहते हो। और अपन अगले थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पर अच्छा क्वेश्चन आया है। थर्ड पार्ट में हमसे उन्होंने हमारे से पूछा है, दैट इज गुड क्वेश्चन। नंबर ऑफ पार्टिकल जो हमारे पास हैं वो हैं 6.022 इंटू 10⁻23। तो पार्टिकल्स गिवन कर दिए, तो पार्टिकल्स गिवन हो तो पहले मोल निकालना पड़ता है, फिर ही मास निकाल पाएंगे। तो पहले मोल निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए पार्टिकल्स जो गिवन होते हैं उसको डिवाइड कराना पड़ता है एवोगैड्रो नंबर के साथ। ये आपको इस डायग्राम से पता चल जाएगा। पार्टिकल को डिवाइड कराएंगे एवोगैड्रो नंबर के साथ, तभी मोल आएंगे। तो यहाँ पर 6.022 इंटू 10⁻23, तो जो नंबर ऑफ मोल्स आए बचे वो आए 1 मोल। और हमारे पास यहाँ पर है मॉलिक्यूल, मोल आ चुके हैं। सही है सर, मोल पूरा समझ आ गया कि मोल्स आए हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ध्यान से सुनना, कि मोल गिवन हो गए, मोल पता भी चल गए, तो तुम्हें यहाँ पर मॉलिक्यूल गिवन है। और मॉलिक्यूलर मास ऑक्सीजन का होता है, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का होता है O2, तो इसका मॉलिक्यूलर मास होगा 32। जब एटम्स गिवन थे तो 16 ग्राम से मल्टीप्लाई करा दिया था मोल्स को, ठीक है। और यहां पर हमें क्या किया, 32 से मल्टीप्लाई कराया, क्योंकि यहां पर जब एटम्स गिवन है हमारे पास तो बेसिकली ग्राम मॉलिक्यूलर मास नहीं आएगा, यहां पर क्या आएगा, ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, तो यहां पर मैंने ग्राम एटॉमिक मास यूज किया था एटम्स के साथ। और यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो मास कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास। नंबर ऑफ मोल्स आपके पास 1 है और मॉलिक्यूलर मास 32 है, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 32 ग्राम। ठीक है, तो मेरे को लगता है तुम्हें समझ आ गई होगी। यहाँ पर मैंने एक डिस्टिंक्शन पैदा की, यहाँ पर एटम्स थे, तो यहाँ पर पहले मेरे को यहाँ पर क्या यूज करना चाहिए था, ग्राम एटॉमिक मास। पर तो यहाँ पर जब जब भी एटम्स गिवन होंगे तो हम क्या यूज करें, ग्राम एटॉमिक मास। बेसिकली ऑक्सीजन का भार कितना था, 16, तो ऑक्सीजन के एक एटम का 16 ग्राम हो जाएगा ग्राम एटॉमिक मास। और मॉलिक्यूल की बात करें तो मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का होता है O2, तो भार कितना हो जाएगा, 32 ग्राम। और इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास मास आ गया। फोर्थ क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1.5 मोल ऑफ H2SO4। यहाँ पर अभी पार्टिकल्स नहीं गिवन, अभी सीधा ही मोल गिवन है। तो इसको मैं यहाँ पर सोल्व कर देता हूँ, लेकिन नहीं कोई बात नहीं, चलो इसका फोर्थ पार्ट बचे, मैं यहाँ पर सोल्व कर रहा हूँ। 1.5 मोल्स ऑफ H2SO4, 1.5 मोल्स ऑफ H2SO4।
ठीक है, तो सोचने वाली बात है कि हमें मोल्स गिवन है और मास निकालना है। तो मास निकालने के लिए मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कराना होगा। तो मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा? अगर आप इसको सोल्व करते हो, 2 टाइम्स हाइड्रोजन प्लस 1 टाइम्स सल्फर का बार और 4 टाइम्स ऑक्सीजन का, 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 32 प्लस 4 टाइम्स 16, दैट इज 98 ग्राम। तो जब तुम बहुत बार इसके मोल कंसेप्ट के क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो कुछ कंपाउंड्स के तुम्हें मॉलिक्यूलर मास ऐसे ही याद हो जाएंगे। तो इसका मॉलिक्यूलर मास होता है 98 ग्राम। अभी मास फाइंड आउट करने के लिए नंबर ऑफ मोल्स को मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो सर नंबर ऑफ मोल है 1.5 और 98 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1.5 इंटू 98 147 ग्राम हमारा आंसर आएगा। तो मेरे को लगता है तुम्हें इतनी बात समझ लगी होगी। तो ये क्वेश्चन मैंने कैसे किया। तो जब मॉलिक्यूल गिवन होगा तो आपको मॉलिक्यूल का मास यूज करना है, जब अकेला एटम है तो एटम का ग्राम एटॉमिक मास यूज करना है। तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे जो इस टॉपिक में मेरे को तुम्हें समझाने थे। तो मेरे को लगता है ये तुम्हें समझ आ गए होंगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए बच्चे, अभी एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 4th है। इसमें कहा गया कि आपको नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने हैं। अगर पहला पार्ट है कि आपको 52 मोल्स ऑफ हीलियम गिवन, तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो है 52। ठीक है, तो वी आर प्रोवाइडेड विद नंबर ऑफ मोल्स एंड वी हैव टू फाइंड पार्टिकल। तो मोल गिवन होते हैं, जब जब भी हमें मोल गिवन होगा तो हमें पार्टिकल्स फाइंड आउट करना है। तो मोल से पार्टिकल फाइंड आउट करना है तो मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा एवोगैड्रो नंबर के साथ। तो एवोगैड्रो नंबर के साथ हमें क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ atoms of helium equals to number of moles into क्या था? एवोगैड्रो नंबर। नंबर ऑफ मोल्स 52 है और एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23। वो हम यहाँ पर 52 इंटू 6.022 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर आएगा 31.144। यहाँ पर पॉइंट है और यहाँ पर है 10⁻23। इस पॉइंट को अगर बच्चे मैं 2 डिजिट आगे शिफ्ट करता हूँ तो यहाँ पर आ जाएगा 3.13144 इंटू 10⁻23। तो इतने मोल्स हमारे पास, इतने हमारे पास क्या होंगे? एटम्स होंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने रेड पेन से किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 यू ऑफ हीलियम। यू यहाँ पर है एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, तो आपको ये यहाँ से अगर एटम्स निकालने हैं तो आपको कहा गया है कि 52 यू ऑफ हीलियम। इसमें देखिए, जब भी एटॉमिक मास यूनिट वाला क्वेश्चन आएगा तो तब आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। आप पता है एक एटॉमिक मास या फिर मास ऑफ वन एटम ऑफ हीलियम, मास ऑफ वन एटम ऑफ हीलियम होता है बच्चे 4 AMU। AMU को U भी लिखते हैं। तो ये हो गया कि एक हीलियम के एटम का भार है 4U। तो अगर 52 यू होंगे पार्टिकल्स आपके पास, यहाँ आपके हीलियम का भार कितना है? 52 यू। तो कुछ पार्टिकल्स होंगे तो मैं करूंगा कि n टाइम्स मास ऑफ वन हीलियम एटम। कुछ एटम होंगे ऐसे 4U 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 जुड़ के 52 यू बना होगा। तो नंबर ऑफ एटम्स कितने आ जाएंगे? 52 अपॉन 4U। तो इसकी कटिंग होगी तो बचे 13 एटम्स जो होंगे, 13 एटम्स 52 यू बनाते होंगे। तो जब भी आपके पास यू के क्वेश्चन आ जाएंगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें एटॉमिक मास यूनिट गिवन होगा, तब आपको नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए गिवन एलिमेंट के एटॉमिक मास यूनिट से, एटॉमिक मास से डिवाइड कराना पड़ेगा। तो फिर मैं अपनी स्टेटमेंट रिपीट करता हूँ। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपको एटम्स ढूंढने हैं और उसमें मास गिवन है एटॉमिक मास की फॉर्म में, एटॉमिक मास यूनिट की फॉर्म में, यू की फॉर्म में मास गिवन है, तब आपको डिवाइड कराना है उस पर्टिकुलर एलिमेंट
या मॉलिक्यूल के एटॉमिक मास ही। तो एटॉमिक मास आपने उसका डिवाइड कराना है तो आपको नंबर ऑफ एटम्स मिल जाएंगे। थर्ड है बच्चे, थर्ड के लिए पेन चेंज कर लेते हैं। थर्ड के लिए हमने कहा कि वी हैव थर्ड 52 ग्राम ऑफ हीलियम। 52 ग्राम है हीलियम की हमारे पास। इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से सोल्व करना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या कह दिया गया कि हमारे पास मास गिवन है और मास से पार्टिकल तक जाना है। तो पहले मास से मोल निकालेंगे और मोल से पार्टिकल तक की दूरी तय करेंगे। तो हमारे पास जो मास, इस क्वेश्चन को मैं चाहूँ तो कहाँ सोल्व करूँ, इसको नीचे। तो पहले हमें नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं। नंबर ऑफ मोल्स होता है बच्चे गिवन मास, दैट इज 52 ग्राम, और इस हीलियम का जो ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मोलर मास होगा वो 4 ग्राम होगा। ग्राम से ग्राम कट जाएगा, आपके पास 13 मोल्स आ जाएंगे। अगर आपके पास मोल्स आ गए तो वी हैव फाइंड मोल, और पार्टिकल निकालने हैं आपको इसको मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा एवोगैड्रो नंबर के साथ। तो नंबर ऑफ एटम्स किसके बराबर होंगे, मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। क्या कहा कि हमारे पास मास गिवन था, मास को मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कराया तो मोल्स आ गए। मोल्स को मोल से पार्टिकल निकालने हैं तो एवोगैड्रो नंबर के साथ मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। यहाँ पर हमारे पास मास गिवन था, मास से मोलर मास से डिवाइड कराया तो मोल्स आ गए, और मोल्स को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 13 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। और इसको मैं कैलकुलेटर, देखिए मैं क्वेश्चंस कैलकुलेटर के साथ करता हूँ क्योंकि वीडियो लंबी ना हो जाए कैलकुलेशन करते वक्त। पर आप मेक श्योर कीजिएगा कि जब भी आप प्रैक्टिस करें तो कैलकुलेटर का कम से कम इस्तेमाल करें, क्योंकि एग्जाम्स में अलाउड तो है नहीं, और इससे आपकी कैलकुलेशन इंप्रूव होगी। यही क्वेश्चंस होते हैं जो आपकी कैलकुलेशन को अच्छा बनाते हैं। तो 6.022 इंटू हमने मल्टीप्लाई कर दिया 13, तो वी हैव 78.26 इंटू 10⁻23, जिसको हम लिख सकते हैं 7.826 इंटू 10⁻24 एटम्स। तो मेरे को लगता है तुम्हें इतनी बात समझ लग गई होगी। तो ये पूरा क्लियर हो गया होगा तुम्हें। दिस क्वेश्चन इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, जिसने हमें मोल कंसेप्ट को और डिटेल में समझने में हेल्प की। अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, जो भी काफी इंटरेस्टिंग। तो चलिए स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को करते हैं, और क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है। ये काफी ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में पहले पूछा गया है, तो तुम्हें इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, इसका कंसेप्ट अच्छी तरह से समझना है। तो क्वेश्चन में क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेज द मोस्ट। तुम्हें चार ऑप्शंस दी गई हैं, इनमें से तुम्हें बताना है कि किसका भार सबसे ज्यादा है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला तुम्हारा स्टेप होना चाहिए कि जितनी भी ऑप्शंस हैं उन सभी में तुम्हें उनको रिप्रेजेंट करना है ग्राम्स में। तो मैं यहाँ पर कंसेप्ट लिख देता हूं, इन ऑर्डर टू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस you must represent each option। हर ऑप्शन को तुम्हें ग्राम्स में लिखना है। सही है। तो देखिए पहला जब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन, तो पहला आया 50 ग्राम। ठीक है, 50 ग्राम ऑफ आयरन। ये तो पहले से ही ग्राम में रिप्रेजेंट है, तो इसे क्या रिप्रेजेंट करेंगे ग्राम, तो इसको छोड़ देंगे। आगे बढ़ेंगे, आगे आया बच्चे 5 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन। देखिए ये टर्म तुमने पहली बार सुनी होगी। तो 5 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन इंटरेस्टिंग टर्म है। अगर तुमने पहले से क्लास 11 पढ़ी हुई है तो अच्छी बात है, या तुम्हें पता है इसकी नॉलेज तो अच्छी बात है। लेकिन मैं जिनको नहीं पता कि ग्राम एटम क्या होता है तो उनको समझा देता हूं कि देखिए ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, जो ग्राम एटॉमिक मास होता है किसी भी एलिमेंट का, इज इक्वल टू 1 ग्राम एटम। तो जो ग्राम एटॉमिक मास है, जैसे ग्राम एटॉमिक मास है किसका,
आपके पास ग्राम एटॉमिक मास है कार्बन का, वो है 12 ग्राम। तो 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन किसके बराबर हो गया? 12 ग्राम के। सिमिलरली ग्राम एटॉमिक मास जो है ऑक्सीजन का, वो है 16 ग्राम। तो 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन कितना हो गया? 16 ग्राम। ऐसे ही सिमिलरली मैं तुमसे पूछूं 1 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन कितना होगा, तो तुम्हें कहना है कि नाइट्रोजन का ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है? 14 ग्राम। तो इसके बराबर होगा। तो जो ग्राम एटॉमिक मास होता है किसी एलिमेंट का, वही ग्राम एटम कहलाता है उस एलिमेंट का। तो हमसे पहला अभी बी ऑप्शन में क्या पूछा गया है? 5 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन। तो मेरे को समझ आ गया, मैंने सिंपली कहा कि 5 ग्राम एटम है, तो 5 ग्राम एटम को ऐसे भी लिखा जा सकता है 5 टाइम्स 1 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन। और 1 ग्राम नाइट्रोजन एटम का मतलब है ग्राम एटॉमिक मास नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन का ग्राम एटॉमिक मास होता है 14 ग्राम। तो ये कितना आ गया? 70 ग्राम। तो 70 ग्राम तुम्हारा वेट आ चुका है। शायद तुम्हें विजिबल ना हो तो देख लो एक बार कि 1 ग्राम एटम नाइट्रोजन का 14 ग्राम है, तो 5 ग्राम एटम किसके बराबर होंगे? 5 इंटू 1 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन। तो 1 ग्राम एटम नाइट्रोजन का कितना होता है ग्राम एटॉमिक मास के बराबर? दैट इज 14 ग्राम। तो यहाँ पर आ गया 70 ग्राम। अभी थर्ड अपन बात करते हैं। जो थर्ड जो है ऑप्शन वो बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड है हमारा ऑप्शन, मेरे को विजिबल ही नहीं है, 0.1 ग्राम एटम ऑफ सिल्वर। 0.1 ग्राम एटम ऑफ सिल्वर। तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं, पेन चेंज कर लेते हैं। पेन चेंज कर लिया हमने, 0.1 ग्राम एटम ऑफ सिल्वर। तो इसको ऐसे लिख देते हैं 0.1 इंटू 1 ग्राम एटम ऑफ सिल्वर। तो 1 ग्राम एटम ऑफ सिल्वर से वो क्या कहना चाह रहा है हमें कि ग्राम एटॉमिक मास बताओ सिल्वर का। तो वो होता है 108 ग्राम। तो यहाँ पर आ गया 10.8 ग्राम। तो हमने सभी को देखियो इसमें रिप्रेजेंट करते जा रहे हैं। तो इसका तो 50 ग्राम ही आया, इसका आया 70 ग्राम, और इसका आया 10.8 ग्राम। अभी इसकी प्रॉब्लम रहेगी 1 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन। तो देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ध्यान से समझना मैं कैसे सॉल्व करता हूँ इसको। कि यहाँ पर हमें पार्टिकल्स गिवन है, पार्टिकल्स को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करा दो तो मोल्स आ जाएंगे। तो और मोल्स को मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करा देंगे तो मास आ जाएगा। सिंपल सी बात थी। मैंने कहा हमारे पास पार्टिकल गिवन है, ठीक है सर, पार्टिकल गिवन है तो एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कराएंगे तो मोल्स आएंगे। पहले मोल्स निकाल लेते हैं, ये फोर्थ ऑप्शन है तुम्हारी। तो मोल्स आएंगे तुम्हारे 1 इंटू 10⁻23, एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कराया 6.022 इंटू 10⁻23, मोल आएंगे 0.166 मोल्स आ गए तुम्हारे। ठीक है, ये मोल्स आ चुके हैं तुम्हारे। अभी तुम्हें क्या करना है, मोल से मास निकालना है। और यहाँ पर क्या है, कार्बन, और यहाँ पर एटम है। तो मॉलिक्यूलर मास जब एटम होगा तो क्या बन जाएगा, एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास। तो मास कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मोल्स 0.166 इंटू एटॉमिक मास 12 ग्राम। तो 0.166 इंटू 12 ये होता है बच्चे 1.992 ग्राम। तो इसका आया 1.992 ग्राम। इसमें सबसे ज्यादा भारी बचे 5 ग्राम ऑफ एटम ऑफ नाइट्रोजन है। तो हैवीएस्ट क्या है, 5 ग्राम ऑफ 5 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन। तो ऐसे ये क्वेश्चन को सॉल्व करना था। मेरे को लगता है तुम्हें समझ लग गई होगी। अब चलते हैं आगे। तो चलिए बच्चे एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है, ये क्वेश्चन नंबर 7th नहीं है, ये क्वेश्चन नंबर 6th है। तो कैलकुलेट द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच कंटेन द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एज कंटेन्ड इन 40 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो उन्होंने कहा इस क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, दो तीन लाइन मिक्स की गई है। उन्होंने कहा कैलकुलेट द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो हमें मास ढूंढना है कार्बन डाइऑक्साइड का जिसमें सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं जितने 40 ग्राम ऑक्सीजन में होते हैं। तो 40 ग्राम ऑक्सीजन में जितने तुम्हारे पास मॉलिक्यूल्स हैं, उतने ही मॉलिक्यूल्स तुम्हारे पास कार्बन डाइऑक्साइड के हैं। तो तुम्हें उन मॉलिक्यूल्स का मास ढूंढना है।
मैं फिर लाइन रिपीट कर रहा हूँ कि तुम्हारे पास 40 ग्राम ऑक्सीजन थी, उसमें कुछ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, वही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड के हैं, उन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से तुम्हें मास ढूंढना है कार्बन डाइऑक्साइड का। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, पहले निकालेंगे कि ऑक्सीजन में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। गिवन मास हमारे पास है ऑक्सीजन का, गिवन मास ऑफ ऑक्सीजन वी हैव इज 40 ग्राम, 40 ग्राम हमारे पास ऑक्सीजन है। और अगर हमारे पास मास हो तो अगर मेरे को पार्टिकल्स निकालने, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने, मॉलिक्यूल्स मतलब पार्टिकल्स, तो मास पे पार्टिकल्स तक आना है, लेकिन पहले मास से मोल पर आना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स, यहां पर वर्ड यूज किया गया मॉलिक्यूल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर हो गए, गिवन मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। अभी ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होता है O2, इसका भार कितना हो जाएगा 32, तो ये हो गया 32 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आए 40/32। आगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना है, तो पार्टिकल्स निकालने के लिए जितने मोल्स होंगे उसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करा देंगे, नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगैड्रो नंबर। तो 40/32 इंटू 6.022 इंटू 10⁻⁴ क्या आ जाएगा 23। ये पार्टिकल्स होंगे या इतने मॉलिक्यूल्स होंगे ऑक्सीजन के। अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। 40/32 इंटू 6.022, तो ये आता है 7.5275 इंटू 10⁻23। इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं ऑक्सीजन के, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। यही मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के हैं, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 वही वो भी इतने ही होंगे, तो 7.5275 इंटू 10⁻3। तो ये मॉलिक्यूल्स मिल गए, पार्टिकल्स मिल गए कार्बन डाइऑक्साइड। इसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कराना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए, क्योंकि मास निकालना है और पार्टिकल हमें पता चल गए हैं कि इतने कार्बन डाइऑक्साइड के पार्टिकल्स हैं, तो मास निकालना है तो मोल निकालना पड़ेगा, तो एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कराना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ मोल्स, पार्टिकल्स कितने थे 40/32 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कराया कैंसिल हो गए, तो नंबर ऑफ मोल्स ये है। आगे आगे हमने देखना है कि मास कितना होता है, तो मास किसके बराबर है नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास। नंबर ऑफ मोल्स है 40/32 और जो हमारा मॉलिक्यूलर मास है वो है कार्बन डाइऑक्साइड का 44। आप निकाल सकते हो, मैंने ऊपर वीडियो में पहले भी निकाल के दिया है। तो 40/32 इंटू 44 इक्वल्स टू 55 ग्राम्स। यहाँ पर ये तो चलो हो गया कि सब्जेक्टिव तरीका हमने पूरा सॉल्व किया। अगर यही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आया होता, अगर यही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आया होता तो आपने यहाँ पर लिखा होता नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम है मतलब इसके जो मोल्स होंगे वही मोल्स इसके होंगे। तो मैंने मोल्स निकाल लिए थे 40/32, यही मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड के भी आए, तो कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स आए, कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया। मैंने क्या कहा कि अगर इसको मैंने फास्ट तरीके से सॉल्व करना होता, ऑब्जेक्टिव तरीके से सॉल्व करना होता, तो मेरे को पता है मॉलिक्यूल सेम थे दोनों के, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के, तो मॉलिक्यूल सेम है तो मोल्स भी सेम होंगे। तो मोल्स कितने आए थे ऑक्सीजन के 40/32, तो कार्बन डाइऑक्साइड के भी कितने थे 40/32। इससे डायरेक्ट मास निकल सकता था इंटू 44 करके। ऐसा क्वेश्चन एक और लूंगा और उसको मैं फास्ट ऑब्जेक्टिव तरीके से कराने की कोशिश करूंगा। तो चलिए बच्चे एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है और ये मैं कह रहा हूं कि आपको एक ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आया है, तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम में अगर यही क्वेश्चन आ गया तो इसको फास्ट कैसे सॉल्व करेंगे। कैलकुलेट द मास ऑफ Na2CO3
which have the same number of molecule as contained in 12.3 gram of MgSO4.7H2O। इसमें कहा गया कि जो मैग्नीशियम सल्फेट है, हाइड्रेट ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट, उसमें जितना मॉलिक्यूल्स हैं वही मॉलिक्यूल्स इसमें है, और वही मॉलिक्यूल इसमें है, तो बताओ इसका मास कितना होगा Na2CO3 का। तो उन्होंने कहा कि इस सैंपल में 12.3 ग्राम सैंपल है किसका, मैग्नीशियम सल्फेट हाइड्रेट का। इस सैंपल में जो मॉलिक्यूल्स हैं वही मॉलिक्यूल्स Na2CO3 में है, वही सेम नंबर दोनों में क्या है, सेम है। तो अब बताओ इन नंबर जब आएगा तो इन इसका कितना मास होगा। एक सेकंड, तो चलिए स्टूडेंट्स एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ये है कि आपके पास MgSO4.7H2O है और ये आपकी इसकी अमाउंट गिवन है 12.3। तो कहते हैं कि इसमें जितने मॉलिक्यूल्स हैं उतने ही मॉलिक्यूल्स Na2CO3 में है। अभी बताओ Na2CO3 का मास कितना होगा। तो क्वेश्चन तुम्हें ये कह रहा है, फिर से एक बार आराम से बताता हूं कि तुम्हारे पास 12.3 ग्राम सैंपल है मैग्नीशियम सल्फेट हाइड्रेट का, ठीक है, या हाइड्रेट ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट का 12.3 ग्राम। इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स का नंबर है वही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसमें है। अभी बता पूछ रहे हैं इसका मास निकाल के बताओ। तो इसको आप सपोज कर लीजिए ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आ गया, IIT में आ गया, नीट में आ गया, जल्दी करना है, कैसे करेंगे। तो देखिए हम लिखते हैं इसका सॉल्यूशन। यहां पर इन्होंने टर्म क्या दी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है, सेम। तो जिसमें इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उतने इसके, तो सिंस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर सेम, सो नंबर ऑफ मोल्स भी क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, मस्ट बी सेम। तो पहले मैं नंबर ऑफ मोल्स निकालने जा रहा हूं MgSO4 के, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MgSO4.7H2O। तो मोल्स निकालने के लिए सबसे पहले हमें गिवन मास गिवन है 12.3 ग्राम, तो मास गिवन है और मोल निकालने हैं, तो मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करना पड़ेगा, इसका मॉलिक्यूलर मास देखना पड़ेगा हमें। तो Mg मैग्नीशियम 24, सल्फर 32, 4 इंटू 16 64, प्लस हाइड्रोजन 14 है तो यहाँ पर 14 ऐड कर देंगे, और ऑक्सीजन फिर से आया तो 7 इंटू 16, 7 H2O मॉलिक्यूल्स थे, ठीक है, 7 H2O। तो ऑक्सीजन 7 थे तो 7 इंटू 16, और हाइड्रोजन 14 थे तो 14 इंटू 1। मेरे को लगता है तुम्हें इतनी बात समझ लगी। मैग्नीशियम 24, सल्फर 32, ऑक्सीजन 4 थे तो 4 16 64, और हाइड्रोजन 14 थे, और लास्ट वाले ऑक्सीजन कितने थे, 7। अब इन सभी को प्लस करते हैं, 24 प्लस 32 प्लस 64 प्लस 14 इंटू 7 इंटू 16, तो 7 इंटू 16 कितना होता है, 112 प्लस 14 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 24, तो ये आता है बच्चे 246 ग्राम। एक बार हमें चेक कर लेना चाहिए। तो 112 प्लस 14, हाँ जी, प्लस 64 प्लस 32 प्लस 24 इक्वल टू 246 ग्राम, ये आया। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स क्या थे, गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास। तो मोलिकुलर मास इसका कितना आया है बच्चे, इसका मोलिकुलर मास आया है 246 ग्राम, 246 ग्राम, सही। तो इसका ये नंबर ऑफ मोल्स आए। अभी यही नंबर ऑफ मोल्स किसके होंगे, Na2CO3 के। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2CO3 12.3 अपॉन 246 ग्राम, इतने ही मोल्स हैं। अभी तुम्हें मोल्स मिल गए और तुम्हें मास चाहिए, तो मोल से मास निकालने के लिए मोलिकुलर मास मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, पर किसका, Na2CO3 का। तो Na2CO3, 2 सोडियम में बचे तो 2 इंटू 23, एक कार्बन है तो 12, 3 ऑक्सीजन है तो 3 इंटू 16, 46 प्लस 12 प्लस 48,
तो ये हो जाएगा बच्चे 106 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास है और मॉलिक्यूलर मास भी है। तो मास निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास, तो नंबर ऑफ मोल्स हैं आपके 12.3 अपॉन 246 ग्राम, ठीक है। और मॉलिक्यूलर मास है बच्चे आपका 106 ग्राम। तो यहाँ पर थोड़ा गंदा हो गया, सफाई कर देते हैं। 106 ग्राम, इसको सोल्व करो तो ये देखो यहाँ पर तो 123 और यहाँ पर 246 है, तो इसको सोल्व करते हैं। 123 12.3 डिवाइड बाय 12.3 डिवाइड बाय 246 इंटू 106। तो ये तो बचे 5.3 ग्राम बन, तो इसका आंसर कितना आएगा 5.3 ग्राम। तो मेरे को लगता है तुम्हें समझ लगी होगी, एक बार रेपिटेशन दे देते हैं। आपको मैंने कहा कि मॉलिक्यूल सेम है, तो मॉलिक्यूल सेम है तो इसके मोल्स और इसके मोल्स सेम होंगे, तो इसके मोल्स कितने आए और यही मोल्स Na2CO3 के हो जाएंगे। अभी मैंने कहा मोल्स आपके पास हैं तो आपको मास निकालना है तो मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और मॉलिक्यूलर मास कितना था 106 ग्राम, तो उससे मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना आया 5.3 ग्राम।